स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे तीसरा समास, कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय या विशेषण हो तथा दूसरा पद उपमान या विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। संस्कृत भाषा में कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद कहलाता है। तो कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समास होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अर्थात कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो है जो बीच में आता है। तो नील क्या है? विशेषण है, और कमल विशेष्य है। तो नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? नीले रंग का। पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो पीला है जो अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र। तो वस्त्र की विशेषता है पीला रंग। कृष्ण सर्प, काला सांप। तो काला है जो सांप। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कुबुद्धि, बुरी है जो बुद्धि। तो आपने देखा जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो है जो बीच में आता है, और कर्मधारय समास विशेषण और विशेष्य का समास कहलाता है। इसमें कर्मधारय समास में समान शब्द भी प्रयोग होता है, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। अब नेक्स्ट है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। अब द्विगु समास की पहचान क्या है? कि इसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे अव्ययी भाव समास में जब हम करते हैं तो पहला शब्द अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में बाद वाला पद मुख्य होता है, अर्थात जब हम उसका विग्रह करते हैं तो विभक्तियां बीच में आती हैं, का, में, से, पर। ठीक है। और जब हम कर्मधारय समास करते हैं तो उसमें पहला पद कोई ना कोई विशेषण होता है, विशेषण विशेष्य का समास होता है, और है जब हम उसका विग्रह करते हैं तो है जो बीच में आता है। किंतु और द्विगु समास में की पहचान है कि इसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का। और जब हम इसका विग्रह करते हैं इस समास का, द्विगु समास का, तो समाहार या समूह शब्द प्रयोग होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब हम द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो इसमें समूह या समाहार कुछ भी शब्द हम लगा सकते हैं। अब है नेक्स्ट फिफ्थ, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि जैसे किसके नाम से स्पष्ट है, बहु मीन्स बहुत, ब्रीहि मीन्स बोलने वाला, अर्थात बहुत ज्यादा बोलने वाला, अर्थात सबसे जिसका विग्रह सबसे बड़ा होता है उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही बाद वाला पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस अन्य पद को अर्थात करके सूचित करते हैं। तो जिस समास में न पहला पद न बाद वाला पद, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जिसके और अर्थात इसके बीच में आता है। जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। तो ना यहाँ इसमें त्रि प्रधान है और ना लोचन, बल्कि अन्य अर्थ निकल कर आया शिव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मीन्स मुख, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश। तो आपने देखा कि जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न बाद वाला, बल्कि अन्य अर्थ प्रधान होता है और वह अर्थात करके आता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और उसके विग्रह करने पर जिसके शब्द या जिसकी शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में 2 शब्दों का मेल होता है। समास होने पर दोनों शब्दों को मिलाने पर वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व मीन्स जोड़ा, जहां 2 शब्दों का मेल हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और ये शब्द अधिकतर विलोम शब्द होते हैं।
जैसे देश विदेश, देश और विदेश विग्रह हुआ। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो आपने देखा द्वंद्व समास में अधिकतर विलोम शब्द होते हैं और बीच में और या शब्द आता है, और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो और या शब्द का लोप हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास पहला, इसमें पहला शब्द अव्यय होता है और वही मुख्य होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में बाद वाला पद मुख्य होता है और ये सब सारी विभक्तियों में होता है, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह निकलकर बीच में आता है। तीसरा, कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य का समास होता है और यह इसमें पहला पद विशेषण होता है और वही मुख्य होता है। नेक्स्ट, चौथा समास द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द लगाते हैं। नेक्स्ट, बहुब्री समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना बाद वाला पद प्रधान होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, तो उसको हम बहुब्री समास कहते हैं। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जिसके या जिसकी शब्द प्रयोग करते हैं। द्वंद्व समास, दो अपोजिट शब्दों का, जो विलोम शब्दों का जो समास होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है और इसके बीच में और या जो आता है उसका लोप हो जाता है।